आज हम पढ़ेंगे टाइप 2 सर्किल एंगल प्रॉपर्टीज़ का। जो सर्किल एंगल प्रॉपर्टीज़ है उसमें बहुत सारे टाइप बनेंगे, लेकिन इस टाइप में मैं आपको कुछ बेसिक से नोटेशन सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये नोटेशंस बहुत काम आएंगे। जैसे यहाँ पे इस नोटेशन में और इस नोटेशन में डिफरेंस समझना कि यहाँ पे तो देखो ऐसे कॉर्नर बना हुआ है और यहाँ पे बिल्कुल सर्कुलर है। ठीक, तो इनका मीनिंग क्या होता है? आपको सबसे पहले तो ये देखो, जैसे इस तरीके से एक सर्किल है, ठीक है, ये आपका सेंटर है। अब यहाँ पे मैं यदि ये बोल रहा हूँ कि ए बी सी और ये पॉइंट डी और सी और ये आर का साइन बना दे, तब क्या होगा? आर्क को डिफाइन करो, ए डी सी, इसका मतलब ये वाली आर्क है और ये वाली आर्क एंगल पे कितना डिग्री एंगल बनाएगी? ये वाला। तो इसका मतलब एम ए डी सी आर्क है, इसका मीनिंग ये हो गया। तो आपको इस टाइप में केवल यही समझना है कि नोटेशन का मीनिंग समझ में आ जाए, क्योंकि बाद में जब डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे ये वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी। तो कभी भी एम मेजरमेंट फिर ए बी सी और आर्क का साइन लगाओ, इसका मतलब वो उस आर्क के द्वारा सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना वो वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भाई एंगल ए ओ सी, मतलब ये वाला, तो ये ओ सी 85 है। तो आपसे पूछ रहा है कि मेजरमेंट एंगल ए बी सी आर्क, मतलब पहले आर्क को डिफाइन कर लो। तो ए बी सी आर्क तो यही है, ठीक। और जब सिंपल एम ए बी सी आर्क लिखा हुआ है, इसका मतलब इस आर्क से सेंटर पे कितना डिग्री एंगल बना है? बताओ, इस आर्क से सेंटर पे कितना डिग्री एंगल बनाओ? 85 बनाओ। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 85। तो ये टाइप इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि भाई आप कंफ्यूज ना हो। यदि नोटेशन एंगल ए ओ सी दे रखा हो या फिर आर्क की फॉर्म में दे रखा हो, आर्क की फॉर्म में देगा तो एंगल हमेशा कहाँ पे आएगा? सेंटर पे। और ए ओ सी दे रखा तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ये तो सिंपल एंगल इस तरीके से दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसके अंदर इसमें देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि O इज द सेंटर ऑफ द गिवन सर्किल। उसके बाद में ये दे रखा है कि M का मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी, मतलब ए ओ बी, इसका मतलब इस तरीके से कोई एंगल आएगा। देखो जब भी ऐसी कंडीशन आए तो आप ऐसे बना लिया करो भाई, ए ये तो ए होगा, ये ओ होगा और बी होगा और ये एंगल। अब ये इधर वाला होगा, इधर वाला, वो तो डायग्राम में मेंशन कर रखा होगा कि किस तरीके से एंगल बना। तो जैसे यहाँ पे देखा ए ओ बी और ये, तो ये वैल्यू कितनी दे रखी है? 2x माइनस 25 डिग्री। उसके बाद एम एंगल ए सी बी। अब ये तो आर्क से बन रहा है, इसका मतलब सबसे पहले ए सी बी आर्क देखो यही है। अब ये लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होगा? इस आर्क के द्वारा सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल? तो ये वाला एंगल, मतलब सेम ही तो आ रहा है। मतलब यदि मैं बोलूँ कि एम ए ओ बी ये एंगल, क्योंकि वो भी यही आ रहा, और ये जो आर्क है ए सी बी वो भी, इसका मतलब क्या हुआ? वो सेंटर पे एंगल, इसका मतलब ये भी क्या है? इक्वल है। तो मैं दोनों को क्या लिखूंगा? यहाँ पे तो लिखूंगा 2x माइनस 25 डिग्री इक्वल्स टू एक्स प्लस 15 डिग्री। अब यदि x को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2x माइनस एक्स, और 25 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? x इक्वल 40 डिग्री। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 40 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसके अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, ओ सेंटर है, दूसरी बात यहाँ पे दे रखा है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी। तो सबसे पहले देखो ए ओ बी, मैंने बोला था कि ए ओ बी लिखा हो तो ऐसे बना लो, फिर ए फिर यहाँ पे ओ और बी, और फिर देखो डायग्राम में ये वाला एंगल दे रखा है या ये वाला? तो ये वाला दे रखा है, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी किसके द्वारा? आर्क द्वारा। तो ए सी बी आर्क डिफाइन करो, तो ए सी बी, क्योंकि ऐसे चलेंगे तो क्या आएगा? ए बी इस तरीके से। तो ए बी सी ये वाली आर्क आपके पास, और हमेशा ऐसा लिखा हो, इसका मतलब वो कहाँ पे एंगल बनेगा? सेंटर पे। तो ये वाला, तो ये वाला एंगल आपको दे रखा है कितना डिग्री? 220 डिग्री। अब आपको पता है कि सेंटर पे जो एंगल बनता है वो टोटल कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का। मतलब एक सेंटर क्या, किसी पॉइंट के अराउंड टोटल 360 का। इसका मतलब इसका और इसका सम कितना हो जाएगा? 360। तो इसको लिख सकता हूँ
3x+20 प्लस 220 इक्वल्स टू 360। ये तो हो गया 3x प्लस ये कितना हो गया 240 डिग्री इक्वल 360। तो 3x है 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री, तो कितना बचेगा 120 डिग्री। ये 3x आ गया, इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 120 डिग्री अपॉन 3, तो 40 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन हो गया ए। इस तरीके से आपको इन नोटेशन का ध्यान रखना है। कभी भी यदि आर्क से लिखा हो इसका मतलब वो एंगल हमेशा सर्किल के सेंटर पे बनेगा उस आर्क से, और इसको ऐसे बना के देख लेना। अब ये वाला एंगल दे रखा है या फिर ये वाला एंगल दे रखा है। ठीक है, थैंक यू।